नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम बात करेंगे आज पंचायत पर महापंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों को लेकर भाजपा अभी अपनी स्थिति तय कर नहीं पाई है। अभी भाजपा मुख्यालय से कोई अधिकृत सूची भी जारी नहीं की गई है। खास तौर पर भाजपा पर उसके सहयोगी दल दबाव बनाने लगे हैं। सर्वाधिक चर्चा जौनपुर की सीट पर है, जहां से बाहुबली माफिया धनंजय सिंह अपनी पत्नी को लड़ाने से पहले भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी से जुगाड़ लगाकर जौनपुर की सीट मांग रहे थे, जिसको लेकर भाजपा का जौनपुर संगठन लामबंद हो गया है, जिससे वहां सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अब वहां अपना दल एस के माध्यम से भाजपा पर नए समीकरणों का दबाव बना रहे हैं। चुनाव से पहले चल रही उठापटक के बीच बीजेपी की क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। जौनपुर में भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत है। वह भाजपा से प्रत्याशी नीलम सिंह और ब्लॉक प्रमुख खडन उनके पति रमेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने भाजपा की काशी क्षेत्र में सर्वाधिक सदस्यता अभियान भी किया था, उनके साथ जिला पंचायत सदस्यों का पूरा समर्थन है। भाजपा खेमे में खींचतान को लेकर लखनऊ आए राष्ट्रीय पदाधिकारियों में भी नाराजगी है। मीडिया की सुर्खियों में भाजपा ने भले ही बाहुबली माफिया धनंजय सिंह से पल्ला झाड़ा हो, पर सहयोगी दलों के संरक्षण से वो सुर्खियों में है। अपना दल के विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के माध्यम से भाजपा व नए समीकरणों से दबाव लगातार बना रहे थे, जबकि जौनपुर में अपना दल का खुलकर विरोध हो रहा है। वहीं जिले का स्थानीय भाजपा संगठन पूर्व सांसद केपी सिंह, मछली शहर सांसद बीपी सरोज, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, सभी संगठन भाजपा विधायक भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव व काशी प्रांत संगठन को यह बता चुके हैं कि अपना दल एसके मिर्जा और सोनभद्र से जहां गठबंधन है वहां से सीट मांगना चाहिए। जौनपुर में भाजपा बूथ स्तर तक हमारा संगठन बहुत मजबूत है। पंचायत चुनाव में माफिया की एंट्री से स्थानीय बीजेपी में सुगबुगाहट होने लगी है। मिर्जापुर में पूर्व बसपा के एमएलसी बाहुबली विनीत अपने स्टाफ को लड़ाना चाहते हैं। जौनपुर में बाहुबली माफिया धनंजय सिंह, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बस्ती के सपा से रहे बाहुबली राणा किस्म किंकर सिंह, इन सब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या माफिया की नजर भाजपा सहयोगी अपना दल एस पर है। कहीं पंचायत के बहाने माफिया की राज सियासत में वापसी तो नहीं होगी। यूपी बीजेपी ने अपना दल को जिला पंचायत अध्यक्ष की 2 सीटें दी है। एनडीए घटक अपना दल को जौनपुर और सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष सीट मिली है। अंबेडकर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर रणभेदी बच चुकी है। सपा ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं भाजपा ने साधु वर्मा को उम्मीदवार लगभग तय कर लिया है। गोरखपुर में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू और बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह को गोरखपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी में बाहुबली अजय सिपाही के सहयोगी की एंट्री बीजेपी को 2 गुटों में बट गई है। एक खेमे में अजय सिंह का विरोधी शुरू कर दिया गया है। जिला पंचायत चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की रार क्या रंग खिलाएगी, ये तो समय बताएगी। लेकिन पंचायत चुनाव और सहयोगी दलों के माध्यम से सेंध लगाकर माफिया की एंट्री ने बीजेपी में ही विरोध करना शुरू कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। माफियाओं की एंट्री, यूं तो बड़े वादे किए जा रहे थे कि चुनाव को बेदाग कराए जाएंगे और वो हुए भी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अब सब लोग मानने लगे हैं कि जितने भी माफिया हैं वो कहीं ना कहीं ये काम जरूर कर रहे हैं। वो सहयोगी दल से, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में बैक डोर से एंट्री करना चाह रहे हैं। अब ये उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हैं और अंबेडकर नगर सैयद सबी अब्बास। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आऊँगा। इस पूरी हलचल प्रदेश में कहीं हो, लेकिन जो आना जाना नेताओं को लगता है और सबसे ज़्यादा डेरा कहीं डाला जाता है, वो है राजधानी लखनऊ। बीजेपी कार्यालय में पूरा जौनपुर का जो काशी क्षेत्र है, वहाँ के तमाम अधिकारी पहुँच चुके हैं। गिरीश यादव राज्य मंत्री हैं, वो पहुँचे हुए, नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, क्योंकि प्रभारी भी है वहाँ पे,
तो वो सबको लेके वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी तो नीलम सिंह है और अपना दल को आप सीट दे देंगे, उनके पास तो कोई प्रत्याशी नहीं है, वो सिर्फ टिकट बेचने का काम करेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब हम कई सारी बातें निकलकर सामने होते हुए देख रहे हैं औपचारिक तौर पर, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जब से ग्राम प्रधानी के चुनाव के नतीजे सामने आए और उससे कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हुई कि एंटी इनकम्बेंसी का असर सीधे सबसे निचले स्तर के जो पंचायत चुनाव है उस पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा उम्मीद कर रही थी वैसे नतीजे नहीं आए, लिहाजा अब जिला पंचायती को लेकर के पूरी तरह रणनीतिगत तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और उन इलाकों में खास तौर पर जहां पे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा चुकी है, वहां को लेकर न सिर्फ वैसे नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है जिनका असर इलाकेवार और पंचायत पर पूरी तरह से पड़ सकता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं समीकरणों के हिसाब से जीत भी दिला सकते हैं। लिहाजा अपना दल के लिए हम अगर बात कहें तो अपना दल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेक साफ किया, उन्हें 2 सीटें दी हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए तो घटक दल के रूप में एनडीए के साथ अपना दल ही आया था, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर। तो ये साफ है कि घटक दलों को भी पंचायत चुनाव में सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि पूरी तरह से समीकरणों के आधार पर ही इस चुनाव में भी जीत हासिल हो सकती है और किसी भी तरह के समीकरणों को नकारना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा यही वजह है कि जो भी गुणागणित बैठ पा रही है उसे बैठाने की भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। बात धनंजय सिंह की कही जाए तो नाम बहुत खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी धनंजय कई बार प्रयास कर चुके हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर बल्कि सपा में भी। बसपा से वो निकाले गए थे, सांसद थे जब, और उसके बाद से ही कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक दल के साथ औपचारिक तौर पर नहीं है। बीच में सुगवाटे तेज हुई थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी छवि है उसके बाद कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने खास तौर पर उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये भूल करेगी या फिर धनंजय सिंह को लाने से भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी क्या समीकरण बैठा रखे हैं, उनको लगता है बैठ जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये साफ है कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, तभी उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा भी इस बात को कि हम सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी जुड़े हुए हैं। अजीत, जौनपुर का हाल क्या है? वहां पर नीलम सिंह 1 महीने पहले ही उन्हें हरी झंडी दे दी जाती है, उनसे ये नहीं कहा जाता कि आप तैयारी करिए, उन्हें टिकट दे दी जाती है एक तरीके से। उनसे कहा था कि नहीं आप चुनाव लड़ रही हैं, और उसके बाद अब जब गठबंधन होता है, गठबंधन को 2 टिकट देने की बात कही जाती है तो जौनपुर और सोनभद्र दी जाती है, जिसके बाद पूरा काशी दल, क्योंकि नीलम सिंह के जो पति हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने पूरा काशी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सदस्यता कराने का उन्होंने कर्तव्य निभाया, और उनके जिनकी बहू है वो पूर्व एनडीए के सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड भी आता है ऐसे ही राजनीतिक परिवार से, और साफ सुथरी राजनीति से आते हैं वो। और कहीं ना कहीं अगर 1 महीने पहले से आप किसी को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से आप टिकट बदल दे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब 2 फाड़ में नजर आ रही है जौनपुर में। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर भाजपा और सपा और गठबंधन की बात चल रही है, तो आपको बता दूं कि जिस तरह भाजपा गठबंधन से यहाँ पर अगर बताएं अपना दल से जो इस समय नाम चल रहा है वो धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का नाम इस समय चल रहा है, और श्री कला रेड्डी सिंह जो है उनका नाम अभी चल रहा है, और वहीं समाजवादी पार्टी से निशी यादव का नाम चल रहा है। हालांकि अभी भाजपा जो गठबंधन में है या भाजपा से हरिवंश सिंह जो है उनकी जो बहू है उन्हें लड़ाने की बात चल रही। देखो अजीत, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई, आपने आपको अनम्यूट कर लें, तो अब तक आपकी आवाज़ आ पाएगी हमारे तक। चलिए अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सैयद सबी अब्बास जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर की बात सिर्फ भाजपा की ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। अम्बेडकर नगर में गढ़ माना जाता था बहन जी का, मायावती का, वहां पर बीएसपी को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं को निकाल दिया। अब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे क्या, उसमें रितेश पांडे भी हैं, रितेश पांडे के नेतृत्व में भी प्रत्याशी ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं। सैयद
जी विशाल, हम आपको बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर जिला 1996 में बनाया गया था। उसके बाद जब जिला पंचायत यहाँ बनाई गई तो पहला जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का ही हुआ। उसके बाद फिर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष था, और आज की डेट में जो स्थित है, ना तो कोई जिला पंचायत उम्मीदवार कोई दिखाई दे रहा है, और बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी के पास तो इस समय कोई भी दावेदार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीएसपी के पास इस समय है भी नहीं कोई। रही बात साधु वर्मा की, साधु वर्मा कैडर बीएसपी के कैडर के नेता थे। इन्होंने 3 बार बीएसपी के ही टिकट पर जो है चुनाव लड़ा और तीनों बार जीते, ये चौथी बार। हालांकि इस बार जो है टिकट को लेकर जो राजनीति हुई, उस राजनीति में जिले के 2 बड़े कद्दावर नेताओं को जो है बहन जी ने उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, सिर्फ इसीलिए कि टिकट को लेकर। लेकिन अगर बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बीजेपी ने कर दिया है, उनको घोषित कर दिया है, और 41 सीटों में सिर्फ बीजेपी को मिली है। जबकि जिला अध्यक्ष क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव वर्मा ने जो है खुद चुनाव जिला पंचायत जिलाध्यक्ष से इस्तीफा देकर उसके बाद फिर जो है वो चुनाव हारने के बाद हमारे साथ बने रही है। मिर्जापुर से आशुतोष त्रिपाठी जुड़े। मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो अपना दल को ये सीट मिलनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा था। जौनपुर बीजेपी के लोग भी यही कह रहे हैं, और तमाम, क्योंकि आपका गठबंधन मिर्जापुर और सोनभद्र में था तो आपको ये सीट लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जौनपुर और सोनभद्र मांगी। मिर्जापुर में किसका नाम चल रहा है आगे, क्योंकि बैकडोर से हर माफिया एंट्री करना चाह रहा है। जी हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है 44 सीट थी। अभी पूर्व में जो है यहाँ पे बाहुबली विनीत सिंह का जो है यहाँ बोलबाला था, और अंदाजा भी यही लगाया जा रहा है कि विनीत सिंह के जो कैंडिडेट थे, जो राजू कनौजिया जी थे, उन पे जो है बीजेपी से और इनसे भी बात चल रही है। हालांकि जो है अपना दल प्रत्याशी, अपना दल में भी जो है यहाँ मिर्जापुर जिला पंचायत का जो है बीजेपी से अपना सीट मांगा था, लेकिन जो है अभी यहाँ से जो है मिर्जापुर से जो है अपना दल को नहीं मिल पाया, और यहाँ पे बाहुबली विनीत सिंह जो है अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए थे, और वही प्रत्याशी जो है जीत के, और जो है जो प्रत्याशी जो जीता वही जो है बीजेपी को ज्वाइन किए, और हो सकता है कि जो है विनीत सिंह के प्रत्याशी को जो है बीजेपी टिकट दे सकती है। बिल्कुल, आप चारों हमारे साथ बने रहिए। हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत और महापंचायत। कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं माफियाओं ने सहयोगी और दल में जगह बनाकर बैकडोर से सत्ताधारी पार्टी में एंट्री करने की सोच रहे हैं। अब ये देखना होगा बीजेपी क्या करती है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं।
उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत पर महापंचायत। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हैं। अभिषेक, आपने मिर्जापुर, अंबेडकर नगर और जौनपुर की बात सुनी। यहाँ पर हर बार कोई ना कोई बाहुबली माफिया का नाम आ जरूर रहा है, जो अपने सहयोगी दलों से बैकडोर से एंट्री करना चाह रहा है बीजेपी में। तो अब क्या बीजेपी इनको कैसे रोकेगी? अगर अपना दल से धनंजय सिंह की वाइफ हो जाती हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है एक कार्यकर्ता को हटाकर जो वहाँ महीनों से मेहनत कर रहा हो, या विनीत सिंह की बात की जाए जिनमें 25,000 का इनाम था, उनके ड्राइवर को टिकट दे दिया जाता है जो जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे तो तमाम माफिया और बाहुबली आएंगे, वो अपने किसी भी सहयोगी को चुनाव लड़ाते रहेंगे। यह बिल्कुल राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी माफिया या बाहुबली ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी खास को या अपने परिवार में किसी को राजनीतिक पद को लेकर के तोलमोल या मोल भाव करके किसी तरह अंदर खाने से सेटिंग करके अंदर ना किया हो। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अपना दल की तरफ से जो 2 सीटों की बात भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है या सामने से घोषित किया है, उस पर क्या धनंजय सिंह या फिर विनीत सिंह जिनका नाम आ रहा है सामने, उनका दबदबा रहेगा या उनके लोगों ही उस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी जो सामने से इस बात का खुलकर विरोध करती आई है कि किसी भी गुंडे, माफिया, बदमाश या डॉन को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, क्या वो सिर्फ समीकरणों को बचाने के लिए या उन सीटों पर एक बड़ा मैसेज देने के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में? तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी क्या समझौता करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब बॉल पूरी तरह अपना दल के पाले में चली गई है। अपना दल को तय करना है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, और भारतीय जनता पार्टी जो खुद सामने से आकर 2 सीटों का वादा कर चुकी है, सबको बात पता है और खुलकर ये भारतीय जनता पार्टी ने उद्घोष किया है कि 2 सीटें वहां अपना दल की तरफ से रहेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी क्या शीर्ष नेतृत्व ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। तो ये बात कहना ही गलत है, क्योंकि इतनी मैराथन बैठकों के बाद अगर ये निर्णय सामने आता है तो निश्चित तौर पर ये सोची समझी बात है। केंद्र के पेश किए मसौदे को लेकर उत्तर प्रदेश में बातचीत होती है, अभी 2 दिन बैठकें भी होनी है प्रदेश कार्य समिति की, उसमें भी हो सकता है ये बात रखी जाए। लेकिन ये जरूर है कि खलबली जरूर मच गई है, और खासतौर पर उन 2 माफिया डॉन्स के नाम पर। तो ये देखना होगा कि क्या धनंजय सिंह की पत्नी या फिर विनीत सिंह के परिवार से कोई शख्स उस सीट पर मौजूद होगा या उनके समर्थन से कोई मौजूद होगा, ये देखने वाली बात है। और सिर्फ जौनपुर और मिर्जापुर नहीं, उन्नाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुलदीप सेंगर के सहयोगी प्रेजेंट में ब्लॉक प्रमुख रहे, उसका जिला पंचायत सदस्य हो जाए अरुण सिंह, इनके टिकट पे भी पीड़िता ने राष्ट्रपति, सीएम, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिख दिया कि ये तो इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी थी। तो टिकट बंटवारे में रोल किसका है? इतनी बैठकें हुई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट तो उन्हीं को मिल रहा है जिनको पहले सब डिसाइडेड था। अपना दल के थ्रू अगर धनंजय सिंह आ जाते हैं तो क्या वो व्हाइट कॉलर हो जाएंगे, वो उनके ऊपर सारे अपराध मुक्त हो जाएंगे? अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते भी हैं या उनकी तरफ से कोई चुनाव लड़ता भी है तो ऐसा नहीं कि उनके अपराध खत्म हो जाएंगे। लखनऊ में हुई घटना को लेकर उन पर 25,000 का इनाम रखा गया था, पुलिस दबिश दे रही थी, अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी कई एक बड़े अपराधों में उनका नाम शामिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े अपराधों में उनके ऊपर नामजद मुकदमे रहे हैं। रंगदारी वसूली को लेकर हाल ही में उनके नाम सामने आया था। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि ठेके और इस तरह के
कार्यों में उन्होंने खुलकर अपना हिस्सा मांगा है, जिसको लेकर कई लोग शिकायत भी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उससे सांसद रहने से भी उनका राजनीतिक और आपराधिक इतिहास आपस में मिक्स नहीं हो सकता। राजनीति भले ही वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आपराधिक इतिहास है वो ज्यों का त्यों है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनके किसी कैंडिडेट को यहाँ पर लाकर चुनाव लड़वाने से उनकी छवि बेहतर हो पाएगी, या फिर आने वाले चुनाव में उनका रास्ता सुगम हो पाएगा, ऐसा उनको लगता होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो कोई भी अपराधी अगर राजनीति में उतरता है, जो हमेशा से होता आया है, चाहे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई एक लोग हैं जिन पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अगर धनंजय सिंह, जिनका नाम इस तरह सामने आ रहा है, उनकी समर्थन को लेकर के उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी खराब करेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से जो कार्यकर्ता, जो देवतुल्य कार्यकर्ता बीजेपी में बताए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे तो अपने आप को बड़ा नाखुश समझेंगे कि मुझे 1 महीने पहले संगठन के तमाम नेता वादे करते हैं, प्रभारी मंत्री कहते हैं कि आप हमारी प्रत्याशी, आप मेहनत करिए, आप चुनाव लड़ रही हैं तो, या चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब को किनारे करके गठबंधन के पेच में फंस जाती हैं पार्टियां। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सबी अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज बात कर रहे थे पंचायत पर महापंचायत। किसी पार्टी को चेहरा नहीं कहीं मिल रहा है, कहीं पर बाहुबली बैकडोर में बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर बीजेपी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, या कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अब फिर से रार शुरू हो गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।